अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन की आगे कंटिन्यूएशन है। हमने 2 वीडियोस बना ली थी, उसमें एक हमने ट्रैक्स पढ़ लिए थे, असेंडिंग ट्रैक्स। अब हम डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे। डिसेंडिंग ट्रैक्स में सबसे पहला है हमारे पास पैरामीटर ट्रैक, जिसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी कहते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है हमारे पास कॉर्टेक्स से शुरू होगा, स्पाइन में आएगा। कॉर्टेक्स के किन रीजन से आएगा? कॉर्टेक्स के रीजन के लिए आप कॉर्टेक्स की वीडियो देख लें, वो नीचे मैं लिंक में डाल दूंगा। तो कॉर्टेक्स में हमारे पास 2 मोटर एरियाज, प्राइमरी और सेकेंडरी, और साथ में जो हमारा सोमेटोसेंसरी एरिया है यहाँ पे हमारे पास 2/3 फ्रॉम द मोटर और 1/3 फ्रॉम द सेंसरी एरिया, ये जो है फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स नीचे जाते हैं, मर्ज होते हैं एज अ क्राउन शेप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। ये जो सारा है ये कोरोना रेडियाटा बन जाता है और फिर आ जाता है इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से होते हुए नीचे आ जाता है। नीचे आ जाएगा ये मिड ब्रेन में, तो मिड ब्रेन में ये जाएगा थ्रू द बेस के बाद जो है तो नीचे पॉन्स में भी ये बेस में जाएगा। ठीक है, और फिर मेडुला में आके ये मेडुलरी डेकोसेशन जो हमारे पास पैरामिडल डेकोसेशन होती है, उसमें ये ज्यादातर इसके फाइबर्स जो होते हैं वो साइड चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास जो है 75 से 90% ऑफ द फाइबर्स जो है वो एज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है तो कॉन्ट्रालैटरली नीचे जाते हैं, और जबकि हमारे पास 10 to 25% जो है वो उसी साइड से इप्सिलैटरली नीचे जाएंगे। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन इनका क्या है कि रैपिड स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट जितनी भी हमने करनी होती है वो रैपिड होती है, वो सारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो है तो करा रहे होते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब नीचे आते हैं तो किस किस चीज को ब्रांच देती है, यानी कि इनकी कनेक्शन किस किस चीज के साथ होती है? तो सबसे पहले तो कॉर्टेक्स, उसके बाद इधर जो है बेसल गैंग्लिया होते हैं उनके साथ, यानी बेसल न्यूक्लियाई। उसके बाद इधर रेड न्यूक्लियस होगा, इसी तरह ऑलिवरी न्यूक्लियाई होंगे, इसी तरह रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होंगे। तो इन सब को जो है ये कनेक्शंस देता है। तो ये हमारा पहला ट्रैक्ट था जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या पेरिमिडल ट्रैक्ट। इसके बाद अच्छा हाँ, इधर से नीचे जब जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर लेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड में ये एंटीरियर हॉर्न में चले जाएंगे, उधर से मोटर न्यूरॉन्स पे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला है रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन से शुरू होगा। रेटिकुलर फॉर्मेशन जैसे हमें पता है कि ये क्या होती है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ स्कैटर्ड नर्व सेल्स एंड फाइबर्स होती है। मिड ब्रेन से शुरू होती है, नीचे मेडुला तक आती है, यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से आती है। ठीक है, अब ये जो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स है ना, ये 2 जगह से निकलते हैं, एक पॉन्स से और एक मेडुला से। तो पॉन्स वाले जो होंगे उनको हम कहेंगे पोंटो रेटिकुलो स्पाइनल, और मेडुला वाले को कहेंगे हम मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल। ठीक है, तो हमारे जो पॉन्स वाले होते हैं ना, ये मोस्टली अनक्रॉस्ड होते हैं, जबकि मेडुला वाले दोनों क्रॉस भी हो सकते हैं, अनक्रॉस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉन्स वाले एंटीरियर वाइट कॉलम में होंगे, जबकि मेडुला वाले एंटीरियर और लैटरल दोनों में होंगे। सही है, यानी कि ये क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड भी होंगे और एंटीरियर और लैटरल दोनों में होंगे, और पॉन्स वाले सिर्फ अनक्रॉस्ड होंगे और एंटीरियर में होंगे सिर्फ। अच्छा, इसमें ज्यादातर जो है अल्फा फाइबर्स होते हैं और कुछ गैमा मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी ज्यादा कराते हैं, और साथ में कुछ ऑटोनॉमिक पाथवेज जो होते हैं जिससे हमारे पास हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को कंट्रोल करता है, वो भी इन्हीं ट्रैक से गुजरते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा तो हमने रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक भी पढ़ लिया, हमने जो है तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी पढ़ लिया है। इसके बाद है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो टेक्टोस्पाइनल जो है यानी कि टेक्टम से शुरू होगा, स्पाइन में आएगा। टेक्टम में हमारे पास मेनली सुपीरियर कॉलिकुलस से शुरू होते हैं। ठीक है, हमारे पास ज्यादातर जो फाइबर्स होंगे वो क्रॉस कर लेंगे लाइन को, और फिर जो है तो नीचे डिसेंड करेंगे। अच्छा, नीचे जो है डिसेंड करते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में। ठीक है, एंटीरियर वाइट कॉलम में इसके अलावा कौन सा कर रहा था? मेनली पॉन्स वाले कर रहे थे। सही, पॉन्स वाले, टेक्टोस्पाइनल वाले, ये हमारे पास एंटीरियर कॉलम में आते हैं। एंटीरियर ग्रे कॉलम में आके और फिर जो है तो क्या कराएंगे? ये हमारे पास मेनली क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक हम विजुअल स्टिमुलस देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम जब अपने हेड मूवमेंट्स कराते हैं ना, ठीक है, एकदम रिफ्लेक्स एक्टिविटी, तो वो हमारे टेक्टोस्पाइनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल आपके राइट साइड, आपकी राइट आई की तरफ आ रही है, तो आप अपना जो सर है वो एकदम जो है लेफ्ट की तरफ ले जाते हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो टेक्टोस्पाइनल रिफ्लेक्स होगा। सही है, तो ये हमारे पास ये वाला सारा पाथवे यूज होते हैं। इसके बाद रूब्रोस्पाइनल, यानी कि रेड न्यूक्लियस से स्पाइन तक आएगा। रेड न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास मेनली कहाँ पे होता है? टेगमेंटम में, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल में। ठीक है, तो फाइबर्स जो है वो क्रॉस करेंगे साइड को और फिर नीचे आ जाएंगे इनटू द लैटरल वाइट कॉलम। लैटरल वाइट कॉलम में आ जाएंगे और नीचे फिर क्या होगा कि एंटीरियर ग्रे कॉलम में आके मोटर जो है तो एक्टिविटी कराएंगे। अच्छा, रूब्रोस्पाइनल में जो रेड न्यूक्लियस है, इसको इन्फो कहाँ से आती है? तो इसमें सेरिब्रम से भी आती है और सेरिबेलम से भी आती है। ठीक है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो मेनली जो है क्या करता है कि फ्लेक्सर एक्टिविटी को ज्यादा करता है, जबकि एक्सटेंसर एक्टिविटी को कम करता है। तो इसके लिए एक चीज याद रखने कि एक होता है हमारे पास VIP, मेक्स यू स्टैंड। VIP का मतलब V से है वेस्टिब्यूलो स्पाइनल,
जो आगे हम पढ़ेंगे, और पी से हो गया पोंटो या पोंटाइन, ये रेटिकुलो स्पाइनल। ठीक है, तो पोंटाइन, रेटिकुलो स्पाइनल और वेस्टिबुलो स्पाइनल ये मेनली कब एक्टिवेट होते हैं? जब हम खड़े होते हैं, और खड़े होने में कौन से मसल्स यूज होते हैं? एक्सटेंसर्स। ठीक है, जबकि इनके उल्टे कौन से होंगे? एक हो गया रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, और एक हो गया हमारे पास ये मेडुला वाला, मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल। ये दोनों कब यूज होते हैं? जब हम बैठे हो या लेटे हो, तो उस टाइम पे हमारे फ्लेक्सर्स काम कर रहे होते हैं। तो फ्लेक्सर एक्टिविटी को कौन कौन ज्यादा करते हैं? रूब्रोस्पाइनल, ठीक है, और कौन सा? मेडुलरी वाला। ठीक है, इसी तरह हम जो हमारे एक्सटेंसर एक्टिविटी उनको कौन ज्यादा करेगा? आगे हम वेस्टिबुलोस्पाइनल पढ़ेंगे, एक वो ज्यादा करता है और एक ये पॉन्स वाला ज्यादा करता था। ठीक हो क्या? अच्छा, इसके बाद फिर अगला है हमारे पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है, तो वेस्टिबुलोस्पाइनल, जैसे हमने वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व पढ़ी हुई है कि इनर एयर से जो है तो वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से होते हुए अंदर आ जाते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं? पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे पड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी जो है तो एंटीरियर वाइट कॉलम से होते हुए नीचे आएंगे। अच्छा, दो न्यूक्लियाई मेन काम करते हैं, एक मीडियल न्यूक्लियस और एक लैटरल न्यूक्लियस। ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की बात हो रही है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई अगर मैं फिर से रिवाइज करूं, 4 होते थे, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर और लैटरल। 4 न्यूक्लियाई होते थे। ठीक है, तो इसमें मीडियल वाला और लैटरल वाला ये दोनों काम करते हैं। जो मीडियल वाला होगा ना, मीडियल वाला वो ज्यादातर क्या काम करेगा? हेड और नेक की एक्टिविटी। ठीक है, जबकि लैटरल वाला फुल बॉडी एक्टिविटीज। अच्छा, तो हम मीडियल की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? मीडियल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट हो जाएगा। एमवीटी फाइबर जो है वो क्रॉस भी करेंगे, अनक्रॉस भी करेंगे, और ये मेनली देखें हमने कहा था कि हेड मूवमेंट्स करेंगे, यानी कि एक चीज के ऊपर हमने जब अपनी आंखों के साथ अपना हेड मूव कर रहे होते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, और ये T6 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसने सिर्फ हेड को मूव कराना होगा। इसके बाद लैटरल की अगर बात करें तो ये फुल जो है तो बॉडी के, यानी कि जितने भी पोस्चर और बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करेगा। हेड एंड नेक मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा इन रिस्पॉन्स टू वेस्टिबुलर सिस्टम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये पड़ा होता है, और जैसे मैंने पीछे बताया था कि ये एक्सटेंसर एक्टिविटी को ज्यादा करेगा और फ्लेक्सर को कम करेगा। ठीक है, और पीछे मैंने एक बात की थी डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स की, किसमें की थी? ये रेटिकुलोस्पाइनल में, ये जैसे हाइपोथैलेमस काम करता था। तो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स में क्या होता है कि जितनी भी चीजें जो हमारे पास ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को कर रही होती है ना, स्टिमुलेट या फिर सप्रेस, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एमेग्डाला हो गया और रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारे फाइबर्स स्किन के थ्रू भेजती हैं। जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट था ना, पीछे हमने पढ़ा था, तो उसमें जो है ये नीचे आते थे, और रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो था वो लैटरल वाइट कॉलम से होता हुआ नीचे आता था। ठीक है, और इसमें ये एक जनरल चीज है कि सिंपैथेटिक वाले जो होंगे वो थोरैको-लंबर रीजन होगा, और पैरासिम्पैथेटिक वो सेक्रल रीजन होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज, ये कैसे याद रखने के कौन कौन से एंटीरियर होंगे, कौन से लैटरल होंगे, तो ये वीआईपी वाले से भी अगर याद रख लें कि जो एक्सटेंसर्स वाले हैं, जो वीआईपी वाले हैं ना, ये एक साथ आएंगे, यानी कि ये कौन कौन से हैं? एक हो गया वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये एंटीरियर वाला था। ठीक है, इसी तरह ये पॉन्स वाला ये भी एंटीरियर था। तो ये जो है वीआईपी वाले एक साथ होंगे, इनके साथ साथ जो है ना ये टेक्टोस्पाइनल साथ होगा, यानी टेक्टोस्पाइनल और वीआईपी वाले ये एक साथ एंटीरियर में आएंगे और बाकी सारे लैटरल में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह याद कर ले, आसान हो जाएगा। तो हमने जो है तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स भी हमारे कवर हो गए, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कवर हो गए। इसके बाद सिर्फ आखिरी है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है कि एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसके बाद एफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली एफेरेंट न्यूरॉन्स शुरू हो जाते हैं जो कि फिर इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देते हैं। अगर सिर्फ एक साइनेप्स हो तो उसको हम कहेंगे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। इसकी आखिरी चीज है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द वर्टिब्रा नंबर एंड स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। तो स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट्स अगर मैं बनाऊं और बाहर वर्टिब्रास होते हैं ना इस तरह, तो हम तो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कहां में खत्म हो जाती है? L2 पर खत्म हो जाती है ना, लेकिन स्पाइनल लेवल तो वो सेक्रल नर्व भी होती हैं, S1, S2, S3, S4, S5, फिर कोकीजियल नर्व भी होती है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो बाहर वर्टिब्रा नंबर है और जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड की जो अंदर सेगमेंट चल रही है वो डिफरेंट है।
तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि जब हम सर्वाइकल रीजन में होते हैं ना तो हम एक ऐड करते जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वर्टिब्रा नंबर C3 है, वर्टिब्रा, ठीक है, तो अंदर स्पाइनल कॉर्ड का C4 चल रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग C1 से C7 तक ऐड 1 करेंगे, T1 से T6 तक ऐड 2 करो, T7 से T9 तक ऐड 3 करो, T10 पे हमें पता होना चाहिए L1 L2 होता है, T11 पे L3 L4 होता है, T12 पे L5 होता है, और L1 L2 पे खत्म हो जाती है, यानी सेग्रेल एंड कुकी जेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है तो अंदर होती है। तो इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।